अगर मैं रॉयल ब्लैक डायमंड की बात करूं तो 10-10 लाख बिजनेस वालों जिनके दोनों ग्रुप के अंदर होता है, रॉयल ब्लैक डायमंड जैसे पिन पे वो आते हैं और महीने की जो इनकम की शुरुआत होती है, यहां से वो इनकम आना शुरू हो जाता है। जब वो इस बिजनेस को शुरू किए थे तब उनको खुद भी भरोसा नहीं था कि इतना आ सकता है। यस और नो? 1,25,000 से जिस लेवल की शुरुआत होती है, मैं आप सबको उन लोगों से मुलाकात कराना चाहता हूं। क्या मिलना चाहेंगे क्या? सो प्लीज वेलकम आप सबकी जोरदार तालियों के बीच में अल्टोस के सभी तमाम हमारे रॉयल ब्लैक डायमंड साथी को मैं स्टेज पर इनवाइट करना चाहूंगा। साथियों, चलिए सबसे पहले हम लोग मुलाकात करते हैं इस महीने के ब्रांड न्यू रॉयल ब्लैक डायमंड अचीवर से। तो सबसे पहले मैं आपको रूबरू कराना चाहूंगा, उनसे परिचय कराना चाहूंगा इस महीने के हमारे ब्रांड न्यू रॉयल ब्लैक डायमंड अचीवर मिस्टर GL साहू फ्रॉम धमतरी। सो प्लीज आप एक कदम आगे आ जाइए। एक बार जोरदार ताली होनी चाहिए, शानदार ताली कि शुरू से लेकर के और यहां तक का जो सफर है कैसा रहा और इस पिन पे आने के बाद कैसा ये महसूस हो रहा है, बिल्कुल संक्षिप्त में हम इनसे भी जानना चाहते हैं। आप सबकी जोरदार तालियों के बीच। दोस्तों नमस्कार। सो थैंक यू वेरी मच माय डियर फ्रेंड्स। छोटा सा परिचय, मेरा नाम GL साहू है और मैं धमतरी छत्तीसगढ़ का रहने वाला हूं और लगभग 3.5 साल पहले इस बिज़नेस में मेरी ज्वाइनिंग हुई और 3.5 साल पहले मैं इस बिज़नेस में आने से पहले मैं चौकीदारी की नौकरी किया करता था और माँ बाप पत्थर तोड़ने का काम किया करते थे गिट्टी खदान में, और माँ और बाबूजी दोनों मिल करके लगभग महीने में सप्ताह में 500-600 रुपये की आमदनी लाते थे और मेरी आमदनी थी चौकीदारी में 600 रुपये की, 6,000 रुपये की। सो माय डियर फ्रेंड्स, इसी से हमारी ज़िंदगी चलती थी और 6,000 रुपये की तनख्वाह से ज़िंदगी किस तरह से चलता रहा होगा, किस तरह की ज़िंदगी हम जी पाते थे, आप सब अनुभव कर सकते हैं। यस माय डियर फ्रेंड्स, काफ़ी तकलीफ़ें थी ज़िंदगी के अंदर में, काफ़ी संघर्ष था ज़िंदगी के अंदर में। और एक बार ऐसा हुआ हमारे घर में, इस बिज़नेस को ज्वाइन करने से पहले मेरे माँ की तबीयत खराब हुआ और हमारी स्थिति ऐसी थी, उस समय मैं चौकीदारी की नौकरी में भी नहीं लगा था। माँ का तबीयत खराब हुआ, केवल बाबूजी और माँ दोनों मिलके सप्ताह में 500 रुपये 600 रुपये की कमाई करते थे और माँ का तबीयत खराब होने के बाद उनकी ऑपरेशन के लिए लगभग 12,000 रुपये की इनकम की पैसे की आवश्यकता थी, केवल 12,000 रुपये की। उतना पैसा भी हमारे पास अरेंजमेंट नहीं हुआ माय डियर फ्रेंड्स। माँ की जान बचाने के लिए हमारे पास एक छोटा सा खेत था, ज़मीन को बेचना पड़ा। तकलीफ़ें बहुत थी और सबसे ज़्यादा कष्ट था जीवन के अंदर में कि जब माँ एडमिट थी उस समय बाबूजी का भी काम बंद हो गया था क्योंकि हॉस्पिटल को भी देखना पड़ता था। चावल तो ऐसे तैसे करके पड़ोसियों से मांग के चल जाता था, लेकिन सब्जी के लिए पैसे की व्यवस्था नहीं होती थी क्योंकि पैसा जो था वो इलाज की दवाइयों में खर्च होता था। और चावल तो मिल जाता था, हम जो मिर्ची होता था, मिर्ची को हम लोग आग में तल करके उसको पीस करके पानी में मिला करके उसको उसी से हम लोग खाना खाते थे बड़ी तकलीफ़ों के साथ। और फिर ये दिन तो ऐसे तैसे करके निकला। फिर बाबूजी को उसी समय कुछ महीनों के बाद में अटैक की प्रॉब्लम आया और ये एक बड़ी प्रॉब्लम था हार्ट अटैक का, जिसको हम लोग अफोर्ड करना, हमारे लिए, हमारी फैमिली के लिए अफोर्ड करना कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी चैलेंज की बात थी। मैं पूरी तरह से टूट गया था। उस समय मेरी जो क्वालिफिकेशन, उस समय मैं पढ़ाई करता था 12वीं कक्षा में
और मुझे ही सारा चीज़ मैनेज करना था क्योंकि मैं घर का बड़ा बेटा था। बाबूजी के इलाज के लिए डॉक्टर से पूछा तो लगभग 2.5 लाख रुपए लगेगा। मैं अपने आप को संभाल नहीं पा रहा था कि बाबूजी बचेंगे कैसे। माय डियर फ्रेंड्स, मेरे आंखों के सामने, मेरे दिमाग में केवल एक ही चीज़ चलता था कि कागज के एक टुकड़े की वजह से मैं अपने बाबूजी को खोते हुए देख रहा था। ना खाने में मन लगता था, ना नींद आता था, केवल एक ही चीज़ कि बाबूजी को कैसे बचाया जाए। स्थिति ऐसी थी माय डियर फ्रेंड्स, किसी को अगर हम पैसा मांगते थे तो हमारी स्थिति देख करके कोई हाथ आगे नहीं बढ़ाते थे। उस दिन मुझे एक व्यक्ति से परिचय हुआ जो मुझे आयुर्वेद के बारे में बताए, और मुझे एक ही चीज लगता था कि अगर बड़े बड़े डॉक्टर विदाउट ऑपरेशन, बिना ऑपरेशन की ये चीज ठीक नहीं हो सकता, उनका ऐसा कहना है, तो कोई व्यक्ति आयुर्वेद के माध्यम से कैसे कम बजट में, कम पैसे में कैसे अच्छी तरीके से ट्रीटमेंट हो सकता है और वो कैसे ठीक कर सकते हैं, ये मुझे बिलीव नहीं होता था। मजबूरी में मुझे उनकी बातों पर विश्वास करना पड़ा, और मजबूरी में विश्वास किया क्योंकि मेरे पास कोई ऑप्शन था नहीं। रिजल्ट मिलना शुरू हुआ माय डियर फ्रेंड्स, काफी अच्छा रिजल्ट मिलना शुरू हुआ, बाबूजी का सेहत सुधरना शुरू हुआ, और आज वो आयुर्वेद के प्रोडक्ट को इस्तेमाल करके आज पूरी तरह से सेहतमंद है। ये बात 2014 की है। प्रोडक्ट इस्तेमाल किया गया था, करवाया था उनको फ्लैक्सीड ऑयल, नोनी कैप्सूल और स्पारुलिना। ये 3 प्रोडक्ट कंटिन्यू इस्तेमाल करवाया गया। 2014 से लेकर 2015 तक उन्होंने प्रोडक्ट इस्तेमाल किए। काफ़ी अच्छी तरीके से इंप्रूवमेंट, काफ़ी अच्छी तरीके से रिजल्ट मिला। हार्ट अटैक की ऑपरेशन करने की आवश्यकता नहीं पड़ी। आज पूरी तरह से वो हेल्दी हैं, पूरी तरह से स्वस्थ हैं। आज कोई भी दवाई का भी वो सेवन नहीं करते। बस एक चीज़ था माय डियर फ्रेंड्स, लेकिन जीवन में एक डर था, एक दर्द था, एक तकलीफें थी जो मुझे सिखा के चली गई थी कि कागज का एक टुकड़ा जिसके वजह से मैं अपने माँ बाप को भी खोते हुए देख रहा था। उस दिन मैं कसम खाया था कि कुछ ऐसा काम करूंगा कि कल के डेट में कभी भी कागज के टुकड़े की वजह से माँ बाप को खोने का डर सीने में ना आए, दिमाग में ना आए। वो बोलते हैं ना, एक बड़ी तकलीफें अगर भगवान देता है तो कुछ ना कुछ अच्छी संदेश के लिए, जीवन में कुछ बड़ा करने के लिए। उस दिन मैं तो बहुत खुश था अपने चौकीदारी की नौकरी से कि चौकीदारी करता हूं, छांव में बैठे रहता हूं और मुझे 6,000 रुपये तनख्वाह मिलता है। कई ऐसे लोग हैं जो धूप में जाके, कड़ाके की धूप में मेहनत करते हैं, तब जाके उनको 6,000 रुपये की तनख्वाह मिलती है। मैं सौभाग्यशाली मानता था अपने आप को कि मुझे 6,000 रुपये की तनख्वाह मिलती है, वो भी छांव में बैठ के। उस दिन मेरे अंदर में जो सोच आया, मेरे अंदर में जो बदलाव आया, उस तकलीफों की वजह से कि जीवन में कुछ तो बड़ा करना है जिससे कल के डेट में कागज की टुकड़ों की वजह से माँ बाप को खोने का डर ना आए। तलाश रहता था माय डियर फ्रेंड्स कि काम कुछ अच्छा मिल जाए जिससे जीवन में कुछ कर सकूं। लेकिन अल्टोस का केवल प्रोडक्ट अच्छा लगता था, प्लान, अच्छी चीजें कहां तुरंत लोगों को समझ में आता है। यस और नो? 2019 की बात है, समय निकल चुका था, चौकीदारी में समय निकाला बहुत सारा। एक व्यक्ति है जो मेरे ग्रेट अपलाइन स्वर्गीय मिस्टर उमाशंकर सिन्हा जी, एक बार जोरदार ताली चाहूंगा उनके सम्मान में, जो मेरे घर में आए और मुझे अल्टोस के बारे में बताए। लेकिन समझ में नहीं आया। अच्छी चीजें कहां समझ में आता है तुरंत लोगों को। लगभग 6 महीना तक उनको मैंने इस बिजनेस में घुमाया, मना किया कि मुझे इस बिजनेस को करना नहीं है। एक बार काफी एक्साइटमेंट के साथ वो मुझे फोन लगाए कि सर, एक खुशी का मौका है, बहुत अच्छा संदेश, बहुत अच्छा जानकारी देने के लिए आपको फोन लगाया हूं, क्या हम 2 मिनट बात कर सकते हैं? मैं बोला सर बिल्कुल बात कर सकते हैं। सर, अल्टोस इंटरप्राइजेस लिमिटेड के एक बहुत बड़े सफल व्यक्ति जो मैकेनिकल इंजीनियर थे और पार्ट टाइम इस बिजनेस को करना शुरू किए और आज इस बिजनेस में काफी अच्छी तरीके से सक्सेसफुल हो चुके हैं और लाखों की इनकम कर रहे हैं। वो व्यक्ति आज धमतरी आने वाले हैं। एक बार आप समय निकालिए। मैं मौसम को देखा, बारिश हो रही है, बड़ा अच्छा समय में फोन लगाए हैं। सर, समय बड़ा अच्छा है और छुट्टी का भी दिन है, संडे का दिन है, बस बारिश हो रही है इसलिए मैं नहीं आ पाऊंगा, क्योंकि मुझे बहाना चाहिए था इनको मना करने का। वो बोले सर कोई दिक्कत नहीं, आप रेनकोट पहन के आ जाइए। मैं बोला सर रेनकोट भी नहीं है, रेनकोट होता तो मैं पक्का आ जाता। अच्छा, रेनकोट होते तो पक्का आ जाते, अब रेनकोट नहीं तो भीगते हुए थोड़ा ना आएंगे। सर सही बोल रहे हैं आप, चलिए कोई बात नहीं। फोन काटे। आधा घंटे के बाद हमारे घर का दरवाजा खटखटाया। दरवाजा खोलता हूं तो वही व्यक्ति थे
जो व्यक्ति मुझे फोन लगाए थे। माय डियर फ्रेंड्स, मैंने उनको बोला सर मेरे पास रेनकोट नहीं है इसलिए मैं नहीं जा पा रहा हूं। आपको बोला फिर भी आप आ गए। सर मेरे को पता है, आपने मुझे बताया था, मेरे मोबाइल में बहुत अच्छी तरीके से क्लियरली आवाज आती है। आपने रेनकोट नहीं है ये बताया था, इसलिए मैं आपकी जुगाड़ भी लेके आया हूं। सर एक रेनकोट आपके लिए लेके आया हूं, पहनिए और चलिए। जिंदगी बदल सकती है माय डियर फ्रेंड्स। ऐसे तैसे करके उन्होंने मुझे उस सेमिनार में बैठा दिया। जैसे आप बैठे उसी तरह से मैं भी पीछे बैठा हुआ था, बस लोगों को देख रहा था। काफी सारे लोग, कोई स्टूडेंट थे, कोई हाउसवाइफ थे, कोई जॉब करने वाले लोग थे। हर प्रोफेशन के लोग आकर के अपने बारे में बता रहे थे कि मैं इस बिजनेस से कोई 70,000 कमा रहे थे, कोई 80,000 कमा रहे थे, कोई लाख रुपए कमा रहे थे, कोई स्टूडेंट कमा रहे थे। उन लोगों को देखा, समझ में आया कि जिस चीज की मुझे इतने समय से तलाश थी वो तो यही है। माय डियर फ्रेंड्स, उस दिन प्लान देखने के बाद, उस दिन शर्मा सर की बातों को सुनने के बाद मेरा विजन क्लियर हो गया। मेरे जो तकलीफें थी, जो मेरा दर्द था, वो पुनः मेरे आंख के सामने आना शुरू हुआ कि मैं इस बिजनेस को क्यों करूं। बिना कारण के, बिना रीजन के कोई व्यक्ति, कोई लड़ाई, कोई बिजनेस कुछ भी नहीं करता। क्या इस बात को मानते हैं आप? मेरे पास एक ठोस कारण था कि कागज का एक टुकड़ा मेरे मां बाप को मुझसे छीन नहीं सकता। माय डियर फ्रेंड्स, इस बिजनेस को मैंने केवल अच्छा पैसा कमाने के लिए ज्वाइन किया। मेरे पास सपने थे, उन सपनों को पूरा करने के लिए एक रास्ता मुझे दिखा। उस दिन मुझे माइंड क्लियर हुआ, इस बिजनेस को करना चाहिए। फिर इस बिजनेस को अच्छे से समझा और करना शुरू किया। और इस बिजनेस को करने के लिए आप सबको अच्छे से पता है, एक गुरु का होना बहुत जरूरी है। यस और नो? और मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूं कि मुझे गुरु भी ऐसे मिले, मेरे पिता समान, जो मुझे अपने बच्चे की तरह इस बिजनेस में चलाते हैं, हेल्प करते हैं, हर तकलीफों में मेरे साथ रहते हैं और हर खुशी में मेरे साथ रहते हैं। आदरणीय मिस्टर विजय कुमार जाधव सर के सम्मान में एक बार दिल से जोरदार चाल चाहूंगा। माय डियर फ्रेंड्स, पल पल, हर पल उन्होंने मुझे हर तकलीफों में साथ दिए और आज इस बिजनेस में उनकी सपोर्ट से यहां तक पहुंचा हूं। और आज इस बिजनेस में मेरे महागुरु मिस्टर अरविंद कुमार शर्मा सर, जिनकी वजह से मेरे माइंड बड़ा हुआ, माइंडसेट बड़ा हुआ, जीवन में कुछ बड़ा करने का एक एम क्लियर हुआ, एक बड़ा लक्ष्य बना पाया। और उनके ही मार्गदर्शन से, उनके ही मैपिंग से, उनके ही स्ट्रेटजी से, उनके ही एक्शन प्लान से जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन आ पाया। माय डियर फ्रेंड्स, आज मेरे इन गुरुओं की वजह से मेरे जीवन में इतना बड़ा बदलाव आया जिसे शायद कभी मैं कल्पना तक नहीं कर पा सकता था। मेरी एजुकेशन मात्र 12 तक की है और सौभाग्यशाली मानता हूं कि मैं इस बिजनेस को ज्वाइन किया हूं, क्योंकि इस बिजनेस में क्वालिफिकेशन की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती। इसीलिए ये 12वीं तक पढ़ा हुआ लड़का आज रॉयल ब्लैक डायमंड जैसे पिन में है। इस महीने की जो इनकम आने वाली है माय डियर फ्रेंड्स, लगभग 1.5 लाख से ऊपर की आने वाली है। और शर्मा सर का कहना है कि उनकी कैलकुलेशन के हिसाब से कहना है कि वो 1.72 से ऊपर आएगा। अब मुझे तो पता नहीं, गुरुदेव अगर आशीर्वाद दे दिए तो 1.72 से ऊपर आएगा, मतलब आएगा। सो माय डियर फ्रेंड्स, जीवन में बदलाव आ सकता है यदि आप अपने सपनों के प्रति चिंतित हैं तो। अगर कुछ करना चाहते हैं तो जहां चाह होता है वहां राह होता है। इस बात को जानते होंगे, यस नो? सुने होंगे, यस और नो? जहां चाहत होता है वहां रास्ते भी होते हैं। और आदरणीय रजत कुमार कर सर, जो अल्टोस इंटरप्राइजेस लिमिटेड के ब्रांड एम्बेसडर, उनका कहना है सपने सच होते हैं, बस आप सपने देखिए। सपनों को पता है सपनों तक पहुंचने का रास्ता, यस और नो? बस मुझे एक चीज पता था कि जीवन में कुछ बड़ा करना है जिसे कल के डेट में मां बाप को कागज के चंद टुकड़ों की वजह से छोड़ने का नौबत ना आए। सपने थे, रास्ता मिला, वो भी एक ऐसे व्यक्ति से जो इसको बार बार मैं कई महीनों तक मना कर चुका था।
फिर भी वो मेरे घर में आए, ये कहीं ना कहीं ऊपर वाले की देन थी। यस और नो? जहां सपना है वहां रास्ता है, बस सपने देखिए। सपनों को पता है आपको सपनों तक पहुंचाने का रास्ता। माय डियर फ्रेंड्स, आज मेरे सपने थे इसलिए मैं इस बिजनेस को ज्वाइन कर पाया, और अल्टोस बिजनेस से केवल एक जीएल साहू के जीवन में बदलाव नहीं आया, आज मेरे जैसे कई लाखों लोगों की जिंदगी में बदलाव आया। आज माँ बाप घर में आराम करते हैं, और आज हमारी ब्यूटीफुल जो इनकम है, इस इनकम से हमारी पूरी फैमिली अच्छी तरह से एंजॉय करे। और मैं बोलना चाहूँगा गर्व से कि जिस गांव में मैं रहता हूँ, उस गांव का सबसे हाईएस्ट इनकम करने वाला अगर कोई व्यक्ति है तो व्यक्ति एक चौकीदारी करने वाला व्यक्ति जो 12वीं तक पढ़ा हुआ है। अगर मैं कर सकता हूं तो यस यू कैन डू इट, आप भी कर सकते हैं। करना चाहेंगे? करना चाहेंगे? सो माय डियर फ्रेंड्स, मैं कर सकता हूं, आप भी कर सकते हैं। जो व्यक्ति आपको इस बिजनेस में आज के सेमिनार में आज आपको लेके आए हैं, उनको धन्यवाद बोलिए। इस बिजनेस को ज्वाइन कीजिए और दिल से इस बिजनेस को करना शुरू कीजिए। सो थैंक यू वेरी मच एंड विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने सुना जीएल साहू जी को, जिंदगी ऐसे ही बदलती है सर। यस सर, नो? तो चलिए, हमारे बीच में हमारे सीनियर रॉयल ब्लैक डायमंड साथी हैं, उनसे भी जानना चाहेंगे उनका नाम, उनका जो पुराना काम जरूर जानना चाहेंगे। आपका बैक प्रोफेशन क्या रहा जब इस बिजनेस को आपने स्टार्ट किया, तो वो पहली छोटी सी इनकम और अभी तक आपके सफर में जो हाईएस्ट पे आउट आपने जो लिया, और महीने की कितनी इनकम को आप एंजॉय कर रहे हैं, ये 4 चीजों के साथ हम लोग आपसे जानना चाहेंगे सर। थैंक यू जी। नमस्कार, नाम आनंद सेठ, संबलपुर उड़ीसा। और बैक प्रोफेशन की अगर बात किया जाए तो मैं बिजली डिपार्टमेंट में सर्विस करता हूँ। लगभग 16 साल से हो चुका है सर्विस। 50,000 का रुपया नहीं आ रहा था, लेकिन आज ऑल्टोस स्टार्ट कर रहा हूँ, काम कर रहा हूँ, जी रहा हूँ, और लगभग 4 साल से काम कर रहा हूँ। और हाईएस्ट इनकम अगर देखा जाए जी, जानना चाहते हैं? पहले छोटे इनकम की बात की तो छोटे इनकम लगभग 1500 रुपया आपके लाइफ में भी आया होगा, है ना? और हाईएस्ट इनकम की अगर बात करें 1,75,000 रुपया। और सपना है, सपना पूरा होगा यही ऑल्टोस के माध्यम से। थैंक यू। साथियों नमस्कार, नाम जितेंद्र कुमार चौहान, राजमिस्त्री। छोटा इनकम 260 रुपया और सबसे बड़ा इनकम 1,47,000 प्लस। थैंक यू। नाम मोतीराम साहू, महासमुंद से। पुराना काम मेरा मजदूरी किया करता था, पत्थर फैक्ट्री में 2,500 की नौकरी। इस बिजनेस को शुरुआत किया, पहले महीने इस बिजनेस में डायमंड बना, 32,000 की इनकम आई थी, और मेरा लास्ट सबसे बड़ा पे आउट है 2 लाख रुपए। थैंक यू। दोस्तों नमस्कार, मोतीराम साहू छत्तीसगढ़ से बिलोंग करता हूं। दोस्तों, बिजनेस में आने से पहले पढ़ा लिखा बेरोजगार हुआ करता था। जब बिजनेस की शुरुआत किया था, पहला इनकम आया था 5,000 रुपए का, बड़ी इनकम 1.5 लाख प्लस। थैंक यू वेरी मच। नाम कमलेश पटेल, बैक प्रोफेशन स्टूडेंट। छोटी इनकम जो आई थी वो 250 रुपए की, हाईएस्ट पे आउट 1,51,000 प्लस। थैंक यू। नाम शत्रुघ्न नेताम, और पुराना जो मेरा काम है वो खेती बाड़ी का है। ऑल्टोस की मेरी जो फर्स्ट इनकम है वो 5,000 प्लस है, और ऑल्टोस की जो हाईएस्ट इनकम है वो 1,50,000 प्लस। थैंक यू। ठामर समासी, बैक प्रोफेशन ट्यूशन टीचर। ट्यूशन पढ़ा रहे थे, 2,000 रुपये इनकम था। हाईएस्ट इनकम 1,60,000 रुपीज़ एक महीने का। थैंक यू। थैंक यू सो मच सर, बहुत बहुत धन्यवाद। तो एक बार जोरदार ताली और जबरदस्त सम्मान के बीच हम सर लोग को विदा करेंगे। थैंक यू सो मच सर, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू।